पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते भी नहीं आते। ठीक उसी तरह परेशानी और कठिनाई सहे बिना इंसान के भी अच्छे दिन नहीं आते। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल नवंबर 2025 के विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड कर्क राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। लाभ भाव के स्वामी शुक्र हैं जो कि 4th हाउस में केंद्र में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में पंचमा पुरुष में से एक योग बनता है, मालवी योग, उसका आपको साथ मिलेगा, उसका आपको सहयोग मिलेगा। आप में से वे लोग जो जॉब कर रहे हैं, यदि उनको अपना जॉब स्विच करना है तो उनको मैं इस समय मना करूंगा, क्योंकि ये समय सिर्फ टेम्परेरी है। आपको 5 दिसंबर को बृहस्पति वापस राशि से 12th हाउस में आ जाएंगे, नाश भाव में आ जाएंगे। तो जो भी नौकरी आप लोगे या नौकरी स्विच करोगे उसमें भी आपको बहुत सी परेशानी आ जाएगी। हो सकता है ना आप इधर के रहें ना आप इधर के रहें। तो ऐसी स्थिति में सोच समझ करके आपको आगे बढ़ना है। 1 जून 2026 से बृहस्पति वापस उच्च राशि में आ जाएंगे। वहाँ पर आप एफर्ट करोगे तो आपको सही जॉब मिल सकती है और लंबे समय तक आप वहाँ टिक सकते हैं। आप में से वे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, या प्रोफेशनल्स का मतलब मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट या ऑटोमोबाइल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, या आप में से इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोफेशनल्स हैं उनकी बात कर सकते हैं। गवर्नमेंट से संबंधित जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी बात कर सकते हैं। लाइसेंसिंग के काम करने वाले प्रोफेशनल्स हैं उनकी बात कर सकते हैं। और या फिर फिल्म लाइन से संबंधित या टीवी लाइन से संबंधित जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी बात कर सकते हैं। उनका पलड़ा यहाँ पर भारी रहने वाला है। यहाँ पर आप ज़बरदस्त गेन करोगे, नेम फेम कमाओगे और साथ ही साथ जो आपके सोर्सेज है वो भी आपको गेन देंगे। आप में से जो लोग बिजनेस पर्सन्स हैं, उन लोगों के लिए सबसे अच्छी स्थिति रहेगी, वो स्थिति रहेगी मंगल की, क्योंकि मंगल आपकी राशि कुंडली में की प्लेनेट है। एक केंद्र और एक त्रिकोण, दोनों के स्वामी मंगल है और मंगल अपने खुद की राशि में विराजमान है अर्थात पंचम भाव में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में आप लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज या जोखिम के कार्य जो भी है उनके अंदर यदि आप काम करते हैं तो सबसे सुखद स्थिति आपकी होने वाली है। यदि आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जोखिम के कामकाज करने वाले लोग हैं, फोर्स से जुड़े हुए लोग हैं, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन आपको मिलने वाला है। या जो भी आप एफर्ट करेंगे उसमें आपको अवार्ड रिवार्ड की स्थिति बनेगी। वे लोग जो टेक्निकल सर्विसेज देते हैं उनके लिए भी यहाँ पर स्थिति बहुत बेटर है। तो साथ ही साथ 17 नवंबर 2025 से सूर्य भी वृश्चिक राशि में जब आ जाएंगे तो आपको सपोर्ट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो अनाज का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, गोल्ड स्मिथ हैं, उनके लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव हो सकती है। इसके अलावा आप में से कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित जो लोग काम करते हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं या वे लोग जो फेरी वाले हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव बनी हुई है। तो सब मिला करके इनकम की स्थिति में आपकी ये समय नवंबर 2025 आपको संतुष्ट करने वाला है। और जो कुछ भी नया करना है उसको सोच समझ करके स्टार्ट करना है। जहाँ पर फाइनेंशियल मैटर्स की बात आएगी, भाग्य की बात आएगी, वहाँ तक 5 दिसंबर तक बृहस्पति भाग्यश होकर के आपकी कुंडली में विराजमान है। ये बहुत सुखद स्थिति है। आइए अब बात करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। राशि से 2nd हाउस के स्वामी सूर्य हैं जो कि 16 नवंबर 2025 तक नीच राशि में रहेंगे। वहाँ तक आपको गोल्ड में या अनाज में और या फिर मतलब गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने से बचना है। लेकिन 17 नवंबर 2025 से आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप MNC में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप चाहे तो सिगरेट, शराब या तंबाकू से संबंधित जो स्क्रिप्ट मिले उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड या गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और कंप्यूटर से संबंधित, कंप्यूटर स्किल्स से संबंधित या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित कोई भी अच्छी स्क्रिप्ट आपको मिल जाती है, आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना फ़ायदेमंद रहेगा। आइए अब बात करते हैं आपके सुख की, आपके परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव के स्वामी शुक्र हैं जो कि स्वग्रही हैं और सुख भाव में सूर्य विराजमान है जो कि नीच राशि के हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको 16 नवंबर तक ग्रह क्लेश देखने को मिल सकता है। लेकिन साथ ही साथ परिवार में
सुख शांति समृद्धि भी बढ़ेगी, सुख सुविधाओं पर पैसा खर्च होगा, लेकिन आप उससे आराम नहीं ले पाएंगे या आप उससे संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि घर से बाहर रहते हैं जब स्थितियाँ एक दूसरी है, जो घर में आ जाते हैं तो स्थितियाँ आपके विपरीत हो जाती है, आपके अगेंस्ट में खड़ी हो जाती है। उसको लेकर के आप स्वयं परेशानी में आ सकते हैं या आपको खुद को दुख हो सकता है कि आप परिवार के लिए जितना ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं और वही परिवार वाले उतने ही ज़्यादा आपसे विरोधी बने हुए आपको दूर रख रहे हैं। तो ये स्थिति 16 नवंबर तक आपको भोगनी पड़ेगी। 16 नवंबर के बाद स्थिति सही होगी, राहत मिलेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अपने घर में बहुत ज़्यादा एफर्ट करेंगे और दूसरों को समझाने की कोशिश करेंगे। माताजी के साथ में रिश्ते वापस से सही होंगे, लेकिन फादर के साथ में डिफरेंसेज है, वो 16 नवंबर 2025 के बाद में कुछ सही हो सकते हैं, कुछ राहत आपको मिल सकती है। आइए अब बात करते हैं आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से, पंचम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है और राशि से पंचम भाव के स्वामी मंगल है जो कि स्वग्रही है। बृहस्पति की जो कि उच्च राशि में उनकी दृष्टि पड़ रही है और ऐसी स्थिति में आप में से जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स लेकर के या फाइनेंस सब्जेक्ट लेकर के स्टडीज़ कर रहे हैं उनके लिए बहुत सुखद स्थिति है। जो लोग एग्रीकल्चर से संबंधित और या फिर वे लोग जो सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से संबंधित या डिफेंस टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं उसमें स्थितियाँ बहुत बेटर है। और आयुर्वेद से संबंधित जो कोर्स लेकर के भी आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए भी संभावना यहाँ पर बहुत शानदार है। आप में से वे स्टूडेंट्स जो मैथमेटिक्स लेकर के या कॉमर्स सब्जेक्ट लेकर के कोई स्पेशल कोर्स कर रहे हैं, यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए भी बहुत बेटर है। 17 नवंबर 2025 से जब सूर्य बदल करके शिक्षा भाव में आ जाएंगे तो गवर्नमेंट से संबंधित जो भी आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, जो भी आप एफर्ट कर रहे हैं कोई एग्ज़ाम के लिए, उसमें स्थितियाँ आपकी बलवान होने वाली है। नवंबर 2025 में आपके अंदर स्मरण शक्ति, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी एक प्रकार से स्ट्रेंथ वो बढ़ने वाली है और जो एग्ज़ाम होने वाले नवंबर 2025 में वो आपके शानदार रहेंगे। तो उसमें यदि एग्ज़ाम के अंदर आपकी कोई एफर्ट या तैयारी कम हुई है, फिर भी मैं आपको यही बोलूँगा जितने दिन भी बाकी है उसको यूज़ करके एग्ज़ाम आपको देना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका पलड़ा भारी है। भाग्य का स्वामी बृहस्पति वो उच्च राशि के, तो जो कंपटीशन भाव के स्वामी है वो भी बृहस्पति के हैं। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति का जितना आपको सहयोग मिलेगा उतनी आपकी कामयाब होने की, सफल होने की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, परसेंटेज बढ़ जाएगी। आइए अब बात करें संतान सुख की। आपकी संतान यदि कोई जोखिम के कार्य में है, फोर्स के लिए एग्ज़ाम दे रही है, स्पोर्ट्स के लिए कोई एग्ज़ाम दे रही है, तैयारी कर रही है, या वे लोग जो डिफेंस में जाना चाहते हैं, वो लोग एनडीए में जाना चाहते हैं, या और किसी न किसी ढंग से एफर्ट्स कर रहे हैं, तो यहाँ उनकी सफलता से आप खुश होंगे। जो संतान आपकी बिजनेस कर रही है उनकी आर्थिक उन्नति देख करके भी आप प्रसन्न होंगे। सब मिला करके यहाँ संतान के सहयोग आपको मिलता दिखाई देगा। संतान अपने क्षेत्र में कामयाब होती दिखाई देगी, चाहे वो पढ़ रही है, चाहे वो जॉब कर रही है, जॉब ढूंढ रही है या बिजनेस कर रही है। तो सब मिलाकर स्थितियाँ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और जो संतान की चाहत रख रहे दंपति, उन्हें संतान प्राप्ति की खुशखबरी मिल सकती है। और या फिर आप यदि एजेड हैं तो आपको ग्रैंड चिल्ड्रन आने की खुशखबरी मिल सकती है। ये समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है। संतान के विवाह से संबंधित जो लोग एफर्ट कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर संभावना बहुत शानदार है। सही लोग आपको मिल सकते हैं, सही जगह बातचीत चल सकती है, समझदार लोगों से आपका सामना हो सकता है, या ये बोल सकते हैं कि वो लोग जो काफ़ी सुलझे हुए हैं, प्रैक्टिकल है, या उन लोगों से संबंधित आपकी बातचीत आगे बढ़ सकती है। तो संतान के मामले में आप यहाँ पर नवंबर 2025 में कामयाबी देखेंगे, संतुष्टि देखेंगे और उनके साथ में बातचीत भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ेगी। आइए अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। रोग भाव से 6th हाउस से स्वास्थ्य का विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति बृहस्पति है जो कि उच्च राशि में, और इस भाव पर शनि की दृष्टि है। राहु 8th हाउस में है। तो ऐसी स्थिति में आपको सूर्य से संबंधित, राहु से संबंधित जो बीमारियां हैं वो परेशान कर सकती है। सूर्य आँखों के लिए जाना जाता है, 2nd हाउस राइट आई के लिए जानी जाती है। 6th हाउस का मतलब आपके लिए पेट आते हैं या इंटेस्टाइन से संबंधित पेनक्रियाज की बात कर सकते हैं, या फिर ये बोला जाता है डायबिटीज़ का कारण कौन है, बृहस्पति। तो ऐसी स्थिति में जो खाने पीने के शौकीन हैं वो बहुत ख्याल रखें, बहुत ध्यान रखें। और जो लोग जोखिम वाले काम करते हैं या खेलकूद में इन्वॉल्व रहते हैं उन लोगों को आँख पे चोट लग सकती है। जो वृद्ध हैं वे अल्जाइमर्स में, पार्किंसन में या डेमेंशिया में या डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को इन बीमारियों से बचाना भी है, और जो उपाय कर सकते हैं वो इस एपिसोड के एंड में मैं आपको बताऊंगा, वो उपाय भी आपको करने चाहिए।
आइए अब बात करते हैं आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। तो नवंबर 2025 में आपके आर्थिक शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, जिनसे आपने टेम्परेरी पैसा उधार लिया है। जब आप उनको नहीं लौटाएंगे तो वहाँ से रिलेशन ख़राब होते हैं, वहाँ से दोस्ती खतरे में पड़ जाती है। उसको लेकर के भी आपको रीशेड्यूल करना चाहिए, और या फिर कमिटमेंट किया तो कमिटमेंट पूरा करना चाहिए, चाहे कहीं से और उधार लेकर के उस कमिटमेंट को पूरा करें। या फिर आपने बैंक से लोन लिया है और आप उसमें डिफ़ॉल्टर हो गए, तो उनसे जाकर रीशेड्यूल करिए, और या फिर उस प्रॉपर्टी को, उस व्हीकल को साइडलाइन कीजिए। यहाँ पर अगर आप प्रैक्टिकल होकर के अप्रोच नहीं करेंगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, लीगल प्रॉब्लम भी हो सकती है, और जो लोग मतलब ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले लोग हैं वो आपको रास्ते में रोक करके बेइज्जत भी कर सकते हैं। उसको लेकर के भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। तो सब मिला करके यदि आपने ऐसी कोई आर्थिक लेन देन में गड़बड़ी की है तो आपको सावधान रहना चाहिए, और उस प्रॉब्लम को जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी सॉल्व करना चाहिए। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव को केंद्र कहा जाता है, और केंद्र के स्वामी शनि यहाँ पर त्रिकोण भाव में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में राजयोग की स्थिति बनी, और बृहस्पति जो कि भाग्य का अधिपति है, रोग भाव के अधिपति भी है, राशि भाव में बैठ करके पंचम भाव जिसको बोला जाता है ब्रेन का, समझदारी का, एजुकेशन का, सप्तम भाव बोला जाता है दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख का, और साथ ही साथ भाग्य भाव पर, और शनि भी वहाँ पर स्थित है। तो बृहस्पति की 3 जगह पर दृष्टि है जो आपको सुखद संयोग दे रही है। तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख में कोई कमी नहीं रहने वाली, सभी प्रकार के सुख आपको मिलेंगे, एडजस्टमेंट आपका बहुत अच्छा मिलेगा, ट्यूनिंग बहुत शानदार रहेगी, और यहाँ पर सुख, स्नेह, अपनत्व, समर्पण सब कुछ ज़बरदस्त ढंग से मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख के मामले में, गृहस्थ सुख के मामले में आप नवंबर 2025 में भाग्यशाली माने जाएंगे। अर्थात बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप दोनों की भाषा ही आंखों से हो जाएगी। अर्थात जो इमोशंस है, इमोशंस तो फुलफिल होंगे ही होंगे, साथ ही साथ आपकी एक प्रकार ट्यूनिंग भी आपस में बहुत शानदार होगी, जहां बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो कोई प्रेम प्रसंगों में या कोई रिलेशनशिप में, उसके लिए राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में नवंबर 2025 में आपकी रिलेशनशिप बहुत शानदार ढंग से होगी, रिश्ते में ठहराव आएगा, मैच्योरिटी आएगी, और आप एक दूसरे के साथ में ज़्यादा समय भी बिताएंगे, प्लस कोई न कोई फाइनल डिसीजन की और भी आगे बढ़ेंगे। जो लोग सिंगल है उनको भी कोई न कोई इमोशन शेयर करने के लिए मिलने वाला है। शुक्र की स्थिति भी बहुत शानदार है, और शुक्र भी राशि से 5th हाउस में आने वाले हैं, वो 26 नवंबर को आने वाले हैं। तो 26 नवंबर से आपकी स्थितियाँ, या 28 नवंबर से आपकी स्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाली है। अर्थात जो आपकी बातचीत है वो भी नेक्स्ट लेवल पर जाएगी, एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे पर विश्वास कर पाएंगे, भरोसा बढ़ेगा, और फिर इस स्थिति से आगे बढ़ने के लिए कोई न कोई पेरेंट्स से मिलना है, या फिर आपको किसी और जो वेल विशर है उनसे मिल करके कोई न कोई चीज़ का जो कदम है वो आगे बढ़ाना है, फाइनल करना है। आइए अब बात करते हैं हाउसवाइफ्स की, अर्थात गृहिणियों की। नवंबर 2025 में आपको जो घर के मामले हैं, गृह क्लेश की जो स्थितियाँ आती है उसमें इन्वॉल्व होने से बचना है, अपनी भाषा का ध्यान रखना है, और व्यर्थ के दोषारोपण ना तो लगाने हैं ना सुनने हैं। सूर्य जब तक राशि से 4th हाउस में आता है, पारिवारिक सुख के मामले में है, वहाँ तक आप व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट में फंस सकते हैं। आपके एक बात को लोग कई गुना बढ़ा चढ़ा करके बदनाम कर सकते हैं, प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में समझदार बनना है, व्यर्थ के आरोपों से साइडलाइन होकर के, अर्थात जो भी आपको इन्वॉल्व करने की कोशिश करें उनको छोड़ दीजिए, साइडलाइन कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। वरना आप समझदारी दिखाएंगी, कोई न कोई आप ऑप्शन देंगी, तो आपको ही उसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको आपके घर के जो भी बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनसे आर्ग्यूमेंट करने से भी बचना है, और आपको साइडलाइन रहना वो ज़्यादा बेटर है, अर्थात मौन रखना वो ज़्यादा आपके लिए उपयोगी रहेगा। आइए अब बात करते हैं आपकी जॉब, आपका प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के मामले में। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो राशि से 10th हाउस, अर्थात जिसे कर्म भाव कहा जाता है। और कर्म भाव के बाद में जो भाव आता है, लाभ का भाव आता है, या फिर उन्नति, प्रगति का, सफलता का भाव आता है। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, जब तक आप एफर्ट नहीं करेंगे, आपको रिजल्ट कहाँ से मिलेंगे। तो आपकी राशि का जो मुख्य ग्रह है वो है मंगल, अर्थात एक केंद्र 10th भाव और त्रिकोण 5th भाव, दोनों का स्वामी मंगल है, और मंगल अपनी स्वयं की राशि में। तो ऐसी स्थिति में आपके कामकाज में स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटरमेंट देगी,
आपका कॉन्फिडेंस बहुत शानदार रहेगा। और आप में से वे लोग जो टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं, टेक्निकल सेक्टर में कामकाज कर रहे हैं, उनके लिए बहुत शानदार स्थितियाँ होगी या उनके आगे बढ़ने के मौके बहुत ज़बरदस्त मिलेंगे। आप में से वे लोग जो जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब कर रहे हैं, तो आपको 16 नवंबर तक बहुत सावधान रहना चाहिए, अन्यथा कोई न कोई कंप्लेंट आपके खिलाफ हो सकती है, या आप यदि ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं ऑफिस में तो वो मैनेजमेंट की नज़रों में आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब तक सूर्य नेगेटिव है वहाँ तक अपने आप को बचाए रखिए, वहाँ तक व्यर्थ के आरोप आप पर लग सकते हैं, बदनाम हो सकते हैं, या कोई न कोई नोटिस आपको पकड़ाया जा सकता है। उस चीज़ से आपको बचना है। इसके अलावा आप में से वे लोग जो फोर्स में काम करते हैं, सेना में काम करते हैं, जोखिम वाले काम करते हैं, वैसी स्थिति में स्पोर्ट्स पर्सन हो या जो फोर्स में काम करने वाले लोग हों, उनको यहाँ पर स्थितियाँ बहुत बेटर मिलने वाली है। आपको थोड़ा सा आराम भी मिलेगा, प्लस जो आपने एफर्ट किया उसके लिए आपको रिवार्ड अवार्ड भी मिलने के योग बनेंगे। तो यहाँ पर नेम फेम ज़बरदस्त होगी, आपका खुद का कॉन्फिडेंस यहाँ पर बहुत शानदार रहेगा। और जो लोग आयुर्वेद से संबंधित या वे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, या प्रोफेशनल्स का मतलब लॉयर से है, प्रोफेशनल का मतलब कोई सर्जन से हो सकता है या कोई टेक्नीशियन से हो सकता है, उनके लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा शानदार है। जो ही सूर्य बदलेगा 17 तारीख से तो आपके लिए स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर हो जाएंगी, लेकिन जब तक सूर्य चेंज नहीं होता है वहाँ तक आपको अपने आप को संभालना पड़ेगा, अपने आप को सेफ रखना पड़ेगा। सेक्टर की बात करें, बिजनेस की बात करें, तो आप में से वे लोग जो लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की वस्तुएं, और या फिर वे लोग जो कोई ढंग से कैटरिंग का काम करते हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उनकी बात कर सकते हैं, या डेंटिस्ट की बात कर सकते हैं। उन लोगों के लिए भी यहाँ पर कामकाज का पलड़ा भारी रहेगा, उनका कामकाज भी जोर पकड़ेगा, विस्तार भी होगा, साथ साथ में आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। अतः नए ढंग से, नई टेक्नोलॉजी, नए लोगों के साथ में काम करना आपको बहुत कुछ सिखाएगा, और सीखने को मिले तो वहाँ पे ज़रूर सीखना चाहिए। वे लोग जो अनाज का काम करते हैं, वे लोग जो जेम्स एंड ज्वेलरी का कामकाज करते हैं, गोल्ड का काम करते हैं या लाइजनिंग का कामकाज करते हैं, उनके लिए 17 नवंबर 2025 से काफ़ी सुखद समय आएगा। इसके अलावा फैशन या कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक, शो बिजनेस या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित जो भी कामकाज करने वाले लोग हैं, चाहे सर्विस करने वाले हैं, चाहे वहाँ के आप प्रोफेशनल्स हैं या फिर आपका अपना बिजनेस है, आपके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। यहाँ पर आप अपने क्षेत्र में झंडे गाड़ सकते हैं, अर्थात बहुत शानदार काम करके दिखा सकते हैं। आप आगे बढ़ने के लिए मौके अब जरूर यूज़ करेंगे, मौके को भुनाना ही एक सफल बिजनेसमैन की निशानी है। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के अप्रोच करनी है, समय आपका साथ दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपका काम धंधा आगे बढ़ सकता है या काम धंधे में लेवल आपका नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा सकता है। आइए अब बात करते हैं मासिक राशिफल नवंबर 2025 के उपायों की। तो आपको सूर्य को उपाय करने की सबसे पहले आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि सूर्य सेकंड हाउस के लॉर्ड है। सेकंड हाउस का मतलब आपका परिवार, आपका खानदान, संचित संपत्ति, और साथ ही साथ आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके लिए। तो सूर्य नीच राशि के वहाँ तक 16 नवंबर 2025 तक आपको नित्य प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देना है, और हर रविवार को गेहूं गुड़ तांबे का दान देना है। और मंत्र जाप करने के लिए यदि आपको टाइम मिलता है तो आप ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। सेकंड उपाय आपको करना पड़ेगा राहु का। राहु 8th हाउस में बैठ करके आपको कंफ्यूज करेंगे, इल्यूजन में डालेंगे, अनस्टेबल बनाएंगे, आपको डिसीजन लेने में बहुत परेशानियाँ आएंगी। तो ऐसी स्थिति में आप हर शनिवार को एक जटा वाला नारियल जो पूजा में यूज़ करते हैं, कलश पर स्थापित करते हैं, वो नारियल लेकर के अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 11 बार घुमाना है, और उसे शनिवार को सुबह 9:10 साढ़े 10 बजे के बीच में जब राहु काल होता है उस समय उसे पानी में विसर्जित करना है या पानी में डालना है, चाहे वो पानी बाल्टी भर के उसमें डाल दें तो भी चलेगा। प्रैक्टिकल होकर के उपाय करने, राम रक्षा स्तोत्र का रोजाना पाठ करना है, या ओम राम रावे नमः इस छोटे से मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं रत्नों की। आपकी राशि कुंडली में 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस ये इंपॉर्टेंट भाव हैं। तो ऐसी स्थिति में मोती, मूंगा, पुखराज, रत्न या उसके उपरत्न धारण करना है आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। और या फिर वे लोग जो फाइनेंस के लिए एफर्ट करना चाहते हैं, अपनी राशि कुंडली के लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं या उसका फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको कर्क राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट जिसमें 4 उपरत्न लगे होंगे वो आपको धारण करना शुभ रहेगा।
तो ये था मासिक राशिफल नवंबर 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, समय समय पर कराना चाहिए, 1 वर्ष में 1 बार जरूर कराना चाहिए, जिससे आने वाले समय की आपको जानकारी हो सकती है। आने वाला समय यदि बेटर है तो आप उत्साह के साथ में काम करें, ज़्यादा काम करेंगे, थोड़ी बहुत रिस्क लेंगे या फिर कैपिटल को मैनेज करेंगे। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है तो नुकसान को कम करने के लिए उपाय करेंगे। नुकसान कम होगा, जितना कम होगा उतना आपके अलर्टनेस से होगा, सावधानी से होगा, वो भी आपका फ़ायदा ही है। तो ऐसी स्थिति में आपका समय कैसा है ये जानने के लिए कुंडली विश्लेषण जरूरी है। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, अपने घर बैठे हुए, अपने घर की 4 दीवारी में बैठे हुए अपना कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। जो डिस्कस करना चाहते हैं वो डिस्कस कर सकते हैं, और जो उपाय होंगे वो लिखित में आपको मिलेंगे व्हाट्सएप के थ्रू, और या फिर आप ईमेल से भी प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके जीवन में जो भी समस्या है उनके लिए आप जो भी डिस्कस करना चाहते हैं उसके लिए सिर्फ एक ही एफर्ट करना है, स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डालना है। क्योंकि ऑफिस के नंबर पर फ़ोन करेंगे, लैंडलाइन पर फ़ोन करेंगे तो जब स्टाफ रहेगा ऑफिस में तो ही फ़ोन उठा पाएगा, लेकिन व्हाट्सएप नंबर तो 24 आवर चालू रहता है, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और प्रसन्न रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।